क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जिसमें कह रहा है 100 से 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 100 से 200 के बीच, तो 100 के बाद 102 आता है, 104, 106 डा 200 के बीच यानी 198 तक रहेंगे। इनका योगफल चाहिए, जहां ए का मान हमको दिख रहा है 102 है और डी का मान भी साफ साफ दिख रहा है 2 है। ए पता चल गया, डी पता चल गया, एल का मान भी मालूम है हमको कितना 198। लेकिन इनका योग हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको ये पता हो ये पद कितने लिखे हुए हैं। तो मान लेंगे, माना श्रेणी में n पद हैं, माना श्रेणी में अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवा पद ही तो अंतिम पद l होगा। और n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l। l का मान 198, जहाँ a का मान 102 प्लस n माइनस 1 गुणे डी का मान 2 बराबर 198। 102 उधर भेज दो, n माइनस 1 गुणे 2 बराबर 198 में 102 चले गए तो बचा 96, गुणे की चीज़ बटे में n माइनस 1 बराबर 96 बटे 2 48, और n माइनस 1 का मान 48, तो n बराबर 48 प्लस 1 अर्थात n का मान 49। n का मान 49 पता चल गया। s 49 हमको चाहिए, फॉर्मूला होता है 49 बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। जहाँ हमको a और l दोनों मालूम है तो 49 बटे 2, जहाँ a का मान हमारा 102 है और l का मान हमारा 198 है, तो बन जाएगा 49 बटे 2 गुणे 300। 2 से 300 कट जाएगा कितनी बार? 15। तो 15 नेमा 135 का 5 हासिल लगा 13, 15 चक्कू 60, 7350। समझ में आ गया? नोट करो फटाक से, तेज नोट करना। चलिए सी पार्ट देखिए कठिन है, सी पार्ट कठिन है, ध्यान से देखो सभी लोग। कह रहा है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए 2 या 5 से विभाज्य हो, या तो 2 से कटे या 5 से कटे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक है कि बीच है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याएं। तो 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्या, सबसे पहली 1 से 100 के बीच में 2 से कटने वाला नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 100 भी 2 से कटता है तो 100 भी लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जहां a का मान कितना है? 2, d का मान कितना है? 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब पदों की संख्या नहीं मालूम है, लेकिन हम लिख सकते हैं। कभी भी पहाड़ा चले और शुरुआत से पहाड़ा चले तो पदों की संख्या कैसे काउंट करते हैं वो समझ लो, यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं, वरना फिर 3-4 लाइनें खर्च होंगी। एक बार में कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये बताओ कहाँ से चालू है, कहाँ तक गया है? क्या हम ये कह सकते हैं 2 का पहाड़ा चल रहा है और बिल्कुल शुरू से चल रहा है? तो जब बिल्कुल शुरू से 2 का पहाड़ा चले और कहाँ पर खत्म हुआ है? तो 100 पर खत्म हुआ है और 2 का पहाड़ा चल रहा है। 2 से 100 कितनी बार कट गया? 50। तो n का मान 50 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये तभी लागू होगा जब किसी पहाड़े की कहानी चल रही होगी। इतनी बात समझ में आ गई? पहाड़े की कहानी, और वो भी कहाँ से पहाड़ा चल रहा हो? शुरुआत से। तो n का मान कितना आ गया? 50। इन सभी का योग चाहिए, यानी s 50। यहाँ पर हमको l का मान भी मालूम है। l का मान कितना है? 100। s 50 का फॉर्मूला होता है 50 बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ब्रैकेट में a प्लस l। 50 बटे 2, 2 से 50 को काटेंगे 25 बार, ब्रैकेट में a का मान कितना है और l का मान कितना है? 100। 25 ये हो गया, 100 और 2 102 हो गया, 25 दूना 50, 25 से कम। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब उसने कहा या तो 2 से कटे या 5 से कटे। अभी 5 से कटने वाले नंबर तो हमने लिए ही नहीं, अब 5 से कटने वाले नंबर लेने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे? 1 से 100 तक 5 से विभाज्य संख्या है।
1 से 100 तक 5 से विभाज्य संख्याएं, तो कौन कौन सी बनेगी? 5, 10, 15, 20 डैश कहाँ तक? 100 तक। ए का मान 5 है, डी का मान 5 है, एल का मान 100 है, एन का मान 100 तक गया है और 5 का पहाड़ा गया है। नहीं समझ पाए? तो एन का मान कितना? 20। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या? इनका भी योग निकाल लो। S20 का फॉर्मूला होता है 20/2 ब्रैकेट में a + l। ये इधर दिख रहा है जो बैठा है, दिख रहा है? 2 से 20 कट गया कितनी बार? 10 बार। ब्रैकेट में a का मान कितना? 5 और l का मान कितना? 100। 10 ये 100 5 105 तो 10 50। आई बात समझ में? उसने कहा उनको वो आंसर बता दो जो 2 से भी कटे या 5 से कटे। जो 2 से नंबर कट रहे हैं उनका योग कितना आया? 50। और जो 5 से कट रहे हैं उनका योग कितना आया? 50। तो अतः करके लिख देंगे और गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसका रीजन समझ लीजिए। इसीलिए हमने बोला था क्वेश्चन कठिन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलतियाँ हम लोगों ने कर दी। अगर तुम सीरीज को बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे कि 10, जैसे कि 10। इस 10 को हमने यहाँ पर भी काउंट किया है और यहाँ पर भी काउंट किया है। क्या ऐसा नहीं लग रहा 10 को 2 बार काउंट किया है? गलती हो गई, एक बार माइनस करेंगे। क्या वो अकेला 10 ही नंबर है और कोई नहीं आगे बनेंगे? 20, 2 के पहाड़े में भी 20 आता है, 5 के पहाड़े में 20 आता है, 30 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 40 50। समझ गया ना? तो हम वो नंबर घटा देंगे जो 2 और 5 दोनों में आते हैं, और 2 और 5 दोनों में आने का मतलब है 2 और 5 का लासा। यानी हम 2 और 5 कितना लिखेंगे? 2 और 5 का लासा जो कितना होगा? 10। तो लिखेंगे 1 से 100 तक 10 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी? कौन कौन सी बनेंगी? 10 से कटने वाला पहला नंबर 10, 20। अरे समझ गए, समझ गए। कहां तक जाओगे? 100 तक। ए का मान हो गया 10, डी का मान हो गया 10, एल का मान हो गया 100, एन का मान हो गया 100/10। 10 से 10 बार, 10 से 100 कितनी बार? 10 बार। तो एन का मान हो गया 10। एन हो गया, एल हो गया, डी हो गया, ए हो गया। समझ गए? अब इन 10 का योग निकाल दो। S10 10/2 ब्रैकेट में a + l, जहाँ 10/2 मतलब 5 और a + l, a का मान 10, l का मान 100। कितना? 110 गुणे 5 550। क्या S50 S20 S10 सबको क्लियर हो गया? अतः कुल योग कितना बनेगा? वो दोनों जोड़ेंगे 2550 + 1050। जो गलती करे है वो घटेगा, -550। 550 ये खत्म हो गए, बच्चे कितने? 2000। बोलो 2550 है, 550 खत्म हो गए, बचा 2000। 2000 एक 3000, 3050। क्लियर हुआ? बस इसी लाइन की वजह से क्वेश्चन कठिन है, बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। नोट कर लीजिए। पांचवें का डी पार्ट देखिए। कह रहा 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल जो कि 3 से विभाज्य हो। 2 और 100 के बीच
3 से विभाज्य विषम संख्याएं 2 और 3, 3 का पहाड़ा 3 एक काम 3 दूनी 6 लेकिन वो सम है, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 लेकिन वो सम है 15। समझ पाए? डैश 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 3 से क्या कटेगा? 100 तो कटेगा नहीं, 99 कट जाएगा और विषम भी है और 99। समझ गए? ए का मान कितना? 3। डी का मान कितना? 6। ए पता चल गया, डी पता चल गया। एल का मान कितना? 99। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या किसी का पहाड़ा चल रहा है? कहाँ चल रहा? 3, 9, 15 ये किसी का पहाड़ा नहीं चल रहा है। तो फिर हमें मानना पड़ेगा, माना श्रेणी में n पद हैं, माना श्रेणी में n पद हैं। अगर किसी श्रेणी में n पद हैं तो an बराबर l, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l का मान 99, जहाँ a का मान 3 है, n माइनस 1 इंटू डी का मान 99। भाई हम कहीं 99 कहाँ से आएगा? डी का मान 6 है बराबर 99, 3 उधर भेज दीजिए। n माइनस 1 गुणे 6 बराबर 99 माइनस 3, n माइनस 1 बराबर 96 बटे 6, 6 कम 6 16, n बराबर 16 प्लस 1, n का मान कितना? कह रहा है इनका योग बताओ। s 17, 17 बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l, 17 बटे 2 ऐसे ही रहेगा। a का मान 3 और l का मान 99 और 3 100, 17 बटे 2 गुणे 100 कितनी बार? 51 बार। 17 एकम 7। अच्छा अच्छा अच्छा, छठे का पहला पार्ट देखिए, लिखा हुआ है 8 के 15 गुणजों का योग बताओ। 8 के 15 गुणजों का योग, तो 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, डेढ़ 15 गुणे से 15 8 120। 8 के 15 गुणजों का योग चाहिए। समझ गए ना? तो पहले a का मान कितना है? 8, d का मान कितना है? 8, n का मान कितना है? 15। 15 गुणज है तो n का मान 15 ही हो गया ना। और l का मान कितना है? 120। इनका क्या नहीं समझे बताओ? 8 के 15 गुणज यानी 8 का पहाड़ा 15 तक, 15 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, डेढ़ 8 गुणे 15 कितना? 100। नहीं समझ में आया? जहाँ a का मान, d का मान, n का मान, l का मान, अगर l 120 नहीं भी लिखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब हमें क्या मालूम है? हमने सिर्फ l इसलिए लिख रखा है ताकि हम फॉर्मूला छोटा वाला लगा दें। अब हमें इनका योग चाहिए, तो S15 चाहिए। S15 का फॉर्मूला होता है 15 बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। अगर l नहीं लगा निकालते तो क्या लिखते? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब भी लग जाता। 15 बटे 2। a का मान कितना है? 8 और l का मान कितना है? 120। 15 गुणे 128 बटे 2, 2 से 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 15 चक्कू हासिल लगा 6, 15 छक्का 90, 90 6 96। लग गया क्वेश्चन। समझ में आया? नोट करो। छठे का सेकंड पार्ट देखिए, क्या कह रहा है? 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 से 50 के बीच विषम संख्या 1, 3, 5, 7, डैश 49, जहाँ a का मान कितना? 1, d का मान 2, l का मान 49। किसी चीज़ का पहाड़ा तो चल नहीं रहा है, पदों की संख्या काउंट करनी है। तो माना श्रेणी में n पद हैं। अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवा पद ही तो अंतिम पद होगा। n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l का मान 49। a का मान 1, n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर 49। n माइनस 1 गुणे 2, 49 माइनस 1, n माइनस 1 गुणे 2 बराबर
48, n माइनस 1 बराबर 48 बटे 2 24, n का मान 24 प्लस 1, n का मान 25। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब अगर ये 25 पद हैं तो S25 निकाल दो। S25 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 25 बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, 25 बटे 2 और a का मान कितना है? 1 और l का मान 49। 25 बटे 2 गुणे 50, 2 से 50 कितनी बार? 25, 25 का वर्ग 625। समझे? नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है। कुछ पदों का योग 136 है, तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे लिखेंगे 136। सार्वांतर d का मान कितना? 4। अंतिम पद l का मान है 31। ठीक है। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। माना श्रेणी के पदों की संख्या n है। माना श्रेणी में n पद हैं। अगर श्रेणी में n पद हैं तो nवां पद ही तो l होता है और n का मान l होगा। n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l, l का मान 31। a मालूम नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 4 बराबर 31। a प्लस 4n माइनस 4 बराबर 31। a बराबर 31 प्लस 4 माइनस 4n। समझ पा रहे हो? a का मान 31, 4 35 माइनस 4n। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब जब श्रेणी में आपने n पद कह दिए तो जो s है वही Sn है। हाँ, Sn बराबर s। Sn का फॉर्मूला n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस l। वही लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब l मालूम है तो a प्लस एल लगा लो। a प्लस एल बराबर s का मान 136, n बटे 2, a का मान 35 माइनस 4n प्लस l का मान 31 बराबर 136। n बटे 2, 35, 31, 66 माइनस 4n बराबर 102 कॉमन लो, n बटे 2 गुणे 2, 66 का 33 माइनस 2n बराबर 136। 2 से 2 खत्म, बन जाएगा 33n, अंदर गुणा कर रहे हैं, माइनस 2n स्क्वायर माइनस 136 बराबर, या माइनस 2n स्क्वायर को कहेंगे 2n स्क्वायर, माइनस का 33n प्लस 136 बराबर 0। 136 गुणे 2 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 33 आ जाए। तो 136 के टुकड़े करो, पहले 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 चक्कू 2 से 17, 17 एकम 17 और आगे जो 2 लिखा हुआ है उसके भी टुकड़ा कर लो, 2 एकम। नहीं समझ पाए? अब जोड़कर 33 लाना है। 17 एक अकेला रखो, 17 गुणे 16, तो 2n स्क्वायर माइनस 33 बनाने के लिए 16 प्लस 17 या 17 प्लस 16 कुछ भी लिख दो, n प्लस 136 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 17n प्लस 136 बराबर 0। 2n कॉमन आ रहा है, बचा क्या? n माइनस 8 इधर दिख रहा है, माइनस 17 कॉमन ले लो, n माइनस 8 बराबर 0।
n माइनस 8 कॉमन ले लो, बचा क्या 2n माइनस 17 बराबर 0। n माइनस 8 बराबर 0 तो n बराबर, और 2n माइनस 17 बराबर 0 तो 2n बराबर n बराबर 17 बटे 2। ये संभव n का मान कितना आ गया? अगर n का मान 8 आ गया तो प्रश्न में पूछ क्या रहा था? अतः n बराबर, आई बात समझ में? लिख लो। का मजाल 1 सेकंड ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पॉइंट समझो भैया, क्या कह रहा है? कह रहा है समांतर श्रेणी एक है a1 a2 a3 डैश an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला पॉइंट है an जो है वो निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी 3 + 4n, 3 + 4n, ये n का मान, an का मान दिया गया है। अब कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कर दो। प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। पहले सीरीज बना लो, सीरीज बना लो, है ना। तो सीरीज बनाने के लिए a चाहिए, a मतलब a1, और a1 मतलब 3 + 4 गुणे 1, 3 + 4 बराबर 7। फिर a2 निकाल लो, a2 मतलब 3 + 4 गुणे 2, 3 + 8, 8 3 11। a3 निकाल लो, 3 + 4 गुणे 3, 3 + 4 3 12, 12 3 15। a1 a2 a3 आ गया। क्लियर है? अब a15 निकालना चाहो, फॉर्मूला छोटा लगाओ तो a15 निकाल दो। 15 क्यों निकाल रहे हैं? 15 पदों तक कह रहा है इसलिए, तो a15 निकाल दो। a15 3 + 4 गुणे 15, तो 3 + 15 चक्कू 60, 60 3 63। तो AP क्या बन गई हमारे पास? AP बन गई 7 11 15 डैश 63, जहाँ A का मान कितना आ चुका है? 7, D का मान 4, L का मान, N का मान 15, 15 पद है ना। बस S15 चाहिए। S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में A + L। अगर तुम वाला बड़ा वाला फार्मूला लगाना चाहते हो तो A15 निकालने की जरूरत नहीं है। इधर बैठ, हाथ पाए सब ऊपर कर दो। 15/2, A का मान 7 है प्लस L का मान 63 है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तुम्हारो मोबाइलों में मन नहीं लगो, वहाँ मोबाइल लगाई है, चार्जिंग वाली बटन दबाई नहीं तुमने अपनी, लल्ला बटन ऑन कर दे जाता है। 63 और 7 70, 2 से 70 को काट लो, कितना? 35। 15 × 5 = 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 × 3 = 45, 45 7 52, कितना आ गया? इसका हूबहू सेम टू सेम दूसरा पार्ट है, हम लगवाएं कि लगा लोगे? तो जो इसका सेकंड पार्ट है, 8वें का सेकंड पार्ट है, वो आपका होमवर्क हो गया। प्रश्न नंबर 9, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है और 40 धन पूर्णांक चाहिए, तो 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, और सब तो पढ़ते नहीं जाओगे। डैश कितने पदों तक? 40 पदों तक, 40 पदों तक। समझ गए? तो A का मान 6 आ चुका है, D का मान 6 आ चुका है, ठीक है, और N का मान 40 आ चुका है, और हमें चाहिए S40। S40 का फॉर्मूला होता है 40/2 ब्रैकेट में 2A + 40 - 1 गुणे D। 2 से 40 कटेगा 20 बार, 20 ब्रैकेट में 2A A का मान 6 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणे D का मान 6। कोई समस्या क्या? 20 ब्रैकेट में 6 दूनी 12 प्लस 6 नेम 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 3 18, 5 23, तो 20 ये हो गया और गुणे में
34, 2 36 और 46, 246, 246 दूना 492 और 1 जो 0, 49 20। क्लियर हो गया? नोट करो फटाफट। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है। एक समांतर श्रेणी है, उसके 15 पदों का योगफल 0 है। यदि इसका चौथा पद 12 है, चौथा पद A4 का मान 12 है, तो 12वां पद क्या होगा? A12 पूछ रहा है। अरे दो इक्वेशन हैं, इनकी सहायता लो। लिखेंगे चूंकि A4 का मान 12, A4 का फॉर्मूला A + 4 - 1 × D बराबर 12, A + 3D बराबर 12, A बराबर 12 - 3D। समीकरण नंबर, फिर कहोगे चूंकि S15 बराबर 0, S15 का फॉर्मूला 15/2 ब्रैकेट में 2A + 15 - 1 × D बराबर में कितना? 0। क्या बन जाएगा? 15/2 ब्रैकेट में 2A, A का मान कितना है? 12 - 3D, 2A + 15 - 1 यानी कितना? 14 गुणे D। D का मान कितना है? नहीं मालूम, D तो निकाल लेंगे पहले, है ना, बराबर 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखो देखो, ये 15 जो है उधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 12 दूनी माइनस प्लस 14D बराबर 0। 14D में से 6D चले गए, क्या बचा? 8D, और प्लस का 24 उधर चला गया, -24। बोलो नहीं, D बराबर -24/8, 8 3 24। D का मान आ गया -3। इस D को उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख दो। जब समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो A का मान आ जाएगा A बराबर 12 - 3 और D का मान -3 है, तो A बराबर 12 + 3 × 9, 12 9 21। A का मान कितना आ गया? 21। अब बस A12 पूछ रहा है। A12 का फॉर्मूला 12 A12, A + 12 - 1 × D। A का मान 21 प्लस 12 में से 1 गया 11, और D का मान -3। 21 ये और 33 ये, माइनस का। समझ गए? नोट कर लो। 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। ऐसे 51 जिसके दूसरे और तीसरे पद A2 का मान 14 और A3 का मान 18। बस सबसे पहले शुरुआत करेंगे, चूंकि A2 का मान 14 है, A2 का फॉर्मूला A + 2 - 1 × D बराबर 14। A + 2 - 1 × D मतलब D बराबर कितना? 14। जहाँ A का मान मालूम नहीं, D का मान मालूम नहीं। समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कहेंगे चूंकि A3 का मान 18 है, A3 का फॉर्मूला A + 3 - 1 × D बराबर 18। A + 2D का मान कितना? समीकरण नंबर सेकंड। दोनों को घटा दो, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, तो A + D बराबर 14, A + 2D बराबर 18। जब घटाओगे माइनस 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 ये खत्म, माइनस का D बराबर -4, D बराबर 4। समीकरण फर्स्ट से जब समीकरण फर्स्ट में चलोगे तो A का मान ऐसे, D का मान 4 बराबर 14, A बराबर 14 - 4, A का मान कितना? 10। अब हमको क्या निकालना है? S51। S51 का फॉर्मूला 51/2 ब्रैकेट में 2A। अब बताओ, 2A + 51 - 1 × D, तो 51/2 ब्रैकेट में 2A, A का मान कितना? 10। 50 × D, 51 में से 1 गया 50 और D का मान 4।
51/2, 2 कॉमन ले लो, 10 + 200 ये 100 बनेगा, समझ गए। 2 से 2 ये 10 हो गए, 51 × 100 और 10 110 हो गए। 11 एकम 11 हाथ से लगा, 11 × 5 = 55, 1 56, 56 10। 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद am का मान 1/n है और nवां पद 1/m है, तो कह रहा सिद्ध करो mnवां पदों का योग, mn पदों का योग, mn का योग जो है वो 1/2 mn + 1 होगा। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले चूंकि am बराबर 1/n, am का फॉर्मूला a + m - 1 × d बराबर 1/n, a + md - d बराबर 1/n, समीकरण नंबर फर्स्ट। चूंकि an बराबर 1/m, an का फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर 1/m, a + nd - d बराबर 1/m, समीकरण नंबर सेकंड। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो बनेगा a + md - d बराबर 1/n और a + nd - d बराबर 1/m। समझ गए? माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कट गए, ये कट गए। यहाँ क्या बचा, md माइनस nd, 1/n माइनस 1/m। यहाँ से d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लिया तो m माइनस n बराबर, लासा ले लो, mn का लासा mn लासा ले लिया, n से n कट गया, बचा क्या, m की 1 से गुणा हो गई तो m आ गया, m से भाग करेंगे n बचेगा, n की 1 से गुणा m माइनस n, d बराबर m माइनस n बटे mn, ये गुणे की चीज बटे में, m माइनस n, इससे कट गया, d बराबर 1/mn। ये किसका मान आ गया? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, d का मान समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में रख दो इसको, d का मान तो क्या आ जाएगा, a + md और d का मान 1/mn माइनस d का मान 1/mn बराबर 1/n, m से m कट गया, a + 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/, a का मान आ गया 1/n माइनस 1/n प्लस 1/mn, इससे ये घटकर 0 हो गया, a का मान आ गया 1/mn। ये किसका मान आ गया? d और a क्लियर हो गए। अब कह रहा है SMN निकाल दो, फॉर्मूला लगा दो आंसर। SMN का फॉर्मूला mn/2 ब्रैकेट में 2a प्लस mn - 1 × d, mn/2 ब्रैकेट में 2 और a 1/mn प्लस mn d माइनस d, क्लियर है ना? mn/2 ब्रैकेट में 2/mn प्लस mn और गुणे d का मान 1/mn, तो बटे में mn लिख दें सीधे सीधे, माइनस 1/mn। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब भैया mn/2, ये mn से mn कट गया, समझ पाए? अब ब्रैकेट में क्या बचा, 2/mn में से 1/mn चला गया, तो क्या बचा, 1/-1। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब आंसर का रूप देखना होगा कि कैसा सिद्ध करना है। कह रहा है 1/2 आगे रखो, लेकिन 1/2 के साथ में और कुछ नहीं होना चाहिए, mn को अंदर भेज दो। 1/2
अंदर भेज दो mn को, mn की 1 से गुणा, mn बटे mn माइनस mn, इससे कट गया, आंसर आ गया 1/2 1 माइनस mn। हिलाना था, 1 प्लस था। ये क्या गड़बड़ हो गया, ये क्या गड़बड़ हो गया भैया? सर यहाँ पे mn से mn कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ना? कहाँ पर? सर mn से mn कट जाएगा। ये अरे बचेगा क्यों नहीं, बचा तो है 1, लेकिन ये प्लस का 1 बच रहा है, माइनस कहाँ? mn बटे mn है, कट गया तो कितना बचा? 1 तो लिखा है, लेकिन कहेगा तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यही गड़बड़ हो गया था, लिख लो। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ए का मान 17 है, एल का मान 350 है। यदि सार्वांतर डी का मान 9 है तो इनमें से, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? कितने पद हैं, एन का मान पूछ रहा है और एस एन का मान पूछ रहा है। तो भैया हमारी मदद करेगा, माना श्रेणी में एन पद हैं। अब श्रेणी में अगर एन पद हैं तो अंतिम पद ही तो एनवा पद होगा, और हमको एल 350 दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, जहाँ ए का मान 17, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 9 बराबर 350। पहले 17 उधर जाएगा, एन माइनस 1 गुणे 9 बराबर 350 माइनस 17, एन माइनस 1 बराबर 333 बटे 9 37, एन बराबर 37 माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस में 1, एन बराबर 38। तो पदों की संख्या आ गई 38। अब कह रहा है इनका योग बता दो, यानी एस एन मतलब एस, अरे बने वो भूल गए, एस 38 बटे 2 ब्रैकेट में क्या ए प्लस एल काम चल जाएगा? ए प्लस एल, 2 से तो 19 बार कटेगा ये, तो बन जाएगा हमारे पास 19 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए का मान 17 प्लस एल का मान 350, 19 गुणे इसकी गुणा, ये लड़की ठीक है, 6 9 7 3 गुणा पहले कर लेते। क्वेश्चन नंबर 14वां पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नई चीज़ पढ़ेंगे। वो नई चीज़ क्या है? देखिए, हम एसएन की सहायता से हम एन भी निकाल सकते हैं, समझ गए, और वहाँ से कोई भी अलग पद निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो समझो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एपी है 3 6 9 12 15, समझ में आया? अगर आपसे कोई भी कहे कि बताइए ये तीसरा पद है, इसको हमें निकालना है किसकी सहायता से? एसएन की, योग की सहायता से। किसकी सहायता से? योग की सहायता से। हेलो, हाँ, 12 बजे बताया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि हमें योग की सहायता से पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना? उसका वाला टर्म चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की सीरीज देखो, देखा? अगर हमें ये पद चाहिए, फिलहाल हमको ये पद दिख रहा है, तीसरा पद जो है A3 कितना है?
ये तो दिख रहा है ना, नहीं दिखता तो कैसे निकालते? उसको सुनो, कभी भी तुमको A3 चाहिए तो तुम S3 ले लो। क्या ले लो? S3 का मान बताओ कितना है? 3 3 6 3 और 6 6 3 9 9 9 18। S3 का मान कितना आ गया? S3 का मान S3 का मान आ गया 18। यहाँ तक क्लियर हो गए? और फिर अब तुम उसमें से एक कम करके S2 का मान ले लो। 6 3 6 3 S2 का मान कितना? अब इनको आपस में घटा कर देखना, A3 का मान मिल जाएगा। 18 में से 9 गए, ये देखो लिखा हुआ। कुछ बात समझ में आई? ये कितने पद लिखे हुए हैं? अगर कोई तुमसे कहते A5 का मान कितना होगा, कोई तुमसे कहते A5 का मान कितना होगा, तो फिलहाल तो हमको 15 दिख रहा है, तो हम कह देंगे 15 होगा। लेकिन कैसे? योग की सहायता से बता सकते हैं। S5 का A5 का मान निकालने के लिए हमें S5 चाहिए होगा। S5 यानी इन सब का योग। 3 6 9 9 9 18 18 12 30 और 30 15 45। S5 के बाद हमें क्या चाहिए? एक कम, S4 चाहिए, हमेशा एक कम चाहिए, S4। S4 का मान कितना होगा? 30 होगा। जोड़ नहीं पा रहे हो? 3 6 9 9 9 18 18 12 30। S5 में से S4 घटा दो, 45 में से 30 गए, देखो आ गया। नहीं समझ पाए? बस बस बेटा, बन गया फॉर्मूला। क्या लिखो? लिखो Sn की सहायता से, लिखो Sn की सहायता से n ज्ञात करने का सूत्र। Sn की सहायता से n ज्ञात करने का सूत्र। तो n बराबर Sn में से घटाना है Sn-1। एक बात याद रखना नोट में, क्या याद रखना है? S1 A1 के बराबर होता है। एक पदों का योग पहला पद ही होता है। हो गया? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 समझो भैया। क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर 4n-n², ये Sn दिया गया, n पदों का योग, तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद यानी A1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? S2। दूसरा पद क्या है? A2। बहुत कुछ पूछ रहा। इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद याद करो। तीसरे 10वें, इन्हें छोड़ो का, nवें पद याद करो। समझ गए? सबसे पहले यहाँ से दो रास्ते हैं। कैलकुलेशन कठिन रखोगे सरल रखोगे? सरल में चीज़ें बढ़ जाती हैं, मालूम है आपको ना। लाइनें बढ़ जाएंगी लेकिन चीज़ें सरल होंगी। कठिन में लाइनें कम होंगी लेकिन वो कठिन होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि सरल करो, लाइन भले एक दो बढ़ जाएं। ठीक है? अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि किसी भी पद को निकालने के लिए आपको
एस का मान मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास Sn है, तो Sn से S1 S2 S3 निकाल लो। S1 निकाल लो, S2 भी ज़रूरत है हमको, और S3 भी एक्स्ट्रा निकाल लो। निकाल लोगे? तो हम निकालने जा रहे हैं S1। S1 कैसे निकलेगा? जब Sn का मान हमको मालूम है, तो S1 का मान 4 गुणे 1 माइनस 1 का वर्ग। 4 एकम 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3। ये किसका मान आ गया? S1। S1 के बाद S2 भी निकाल लो, ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो निकाल लो बस। S2 का मान निकाल लो। S2 का मान 4 गुणे 2 माइनस 2 का वर्ग। 4 दूनी 8 माइनस 4। S2 का मान कितना आ गया? S3 निकाल दो। 4 गुणे 3 माइनस 3 का वर्ग। 4 तियाँ 12 माइनस 9, 12 में से 9 गए 3। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक बोलो। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करने वाले हो? S1 S2 S3 ज्ञात है, याद है ना? अब हम लोग ये यहाँ पर करेंगे कि इसी की सहायता से A1 A2 A3 निकाल लो। A1 वही होता है जो S1 होता है। अभी नोट लिखवाया था, कहाँ गया? ये S1 ही A1 है, A1 ही S1 है। तो A1 बराबर S1 और S1 तैयार है 3। तो भैया श्रेणी का प्रथम पद आ चुका है 3। नहीं समझ पाए? क्लियर है? A2 निकाल लो। A2 के लिए भी एक फॉर्मूला बताया था। कोई भी पद निकालोगे उसी का S2 में से घटा देना उसके एक पहले वाला, यानी S1। नहीं समझे? ये क्या फॉर्मूला लिखा है? An चाहिए तो Sn चाहिए, और Sn से पहले n-1 होता वो चाहिए। तो A2 का मान, S2 का मान 4, S1 का मान, A2 का मान कितना आ गया? लो दूसरा पद पता चल गया 1 है। समझ गए? फिलहाल यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। A1 पता चल गया, A2 पता चल गया। मन हो A3 निकालो, मन हो ना निकालो। पूछा तो है, लेकिन वो तो बाद में निकाल लेंगे। हमने बोला यहाँ से सीरीज बनाने के लिए। अभी हम यहाँ जो पूछा वो नहीं बना रहे, अभी तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। नहीं समझ पाए? अभी जो पूछा है हम वो नहीं निकाल रहे हैं। हमको हमेशा S की सहायता से S1 निकालना है, S2 निकालना है। समझ गए? वहाँ से A1 निकालना है और A2 निकालना है। मन हो तो थोड़े और ज़्यादा निकाल लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ से आपने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, अर्थात आपने A निकाल लिया, A को ही A1 बोलते हो, और A1 का मान 3। लो बेटा आपने A निकाल लिया, और आपने D भी निकाल लिया, जिसको आप A2 माइनस, और A2 का मान 1 है और A1 का मान 3 है। आपने D भी निकाल लिया। जब आपने A और D दोनों निकाल लिया, जौन मन होए तौन पूछ लो। हमने आपको इससे पहले भी बता रखा है कि अब हमको क्या पता चल गया? A1 पता चल चुका है। अब देखो क्या क्या, S2 पता चल चुका है। अब ये A2 A3 A10 AN चाहिए, जिसमें A2 भी पता चल चुका है। नहीं पता चलता कोई बात नहीं। A3 हमने पता ही नहीं किया, आगे पता करेंगे। A10 हमने पता ही नहीं किया, आगे पता करेंगे। AN पता ही नहीं किया, आगे पता करेंगे। हमने एक दिन एक क्लास में बताया था कि जब अब भी हमसे बहुत सारे पद पूछे तो हम उनको अलग अलग नहीं निकालते। AN का मान सबसे पहले निकाल लिया करो। किसको निकाल लो? AN को निकाल लो। तो AN निकालो। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D, जहाँ A का मान कितना है? 3, n-1 इंटू D, D का मान कितना है? -2। 3 -2n + 2, समझ गए ना? 3 2 5 -2n। ये हमने क्या निकाल लिया? अब भैया A3 बचा था, A3 लो। 5 - 2 × 3, 5 - 6 -1 आ गया A3। A10 पूछ रहा है, लो 5 - 2 × 10, 5 - 20 - अब बताओ क्या सारी चीज़ें समझ में आई तुमको? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 समझो। कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद
कार्य को विलंब करने से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे के लिए 300 रुपये इत्यादि। पहले के लिए कितने रुपए? पहले दिन का जुर्माना 200, अगले दिन का जुर्माना, अगले दिन का जुर्माना, इसी प्रकार आगे भी। ठीक है। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, वो तो हमको दिख ही रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? कितने पदों तक जुर्माना देना पड़ेगा? 30 पदों तक। समझ पाए कि नहीं? ये 30 पदों तक कहाँ से आ गया? पहले दिन का जुर्माना 200, अगले दिन का 250, और ठेकेदार को लेट कितना हो गया? तो 30 दिन का जुर्माना देगा वो, इसलिए 30 पदों तक गए हम लोग। समझ में आई बात? जहाँ ए का मान कितना है? 200, डी का मान 50। क्लियर? ए पता चल गया, डी पता चल गया, और एन का मान है 30। कह रहा 30 पदों तक उसने लेट किया, उसका टोटल कितना जुर्माना देना पड़ेगा? S30 निकालना है। S30 का फॉर्मूला लगा दो, 30/2 ब्रैकेट में 2a + 30 - 1 गुणे डी, 2 से 15 बार, 15 ब्रैकेट में 2a, a का मान 200, 30 में से 1 गया 29 गुणे डी, डी का मान 50, 15 ब्रैकेट में 200 दूना 400, और 5 नेम 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1450 ये हो गया। 15 गुणे 1850, 27,750। समझ गए? नोट करो, आसान है। अब ये तीनों क्वेश्चन आसान है, जल्दी लिख लो बस। प्रश्न नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करने कह रहा है। सबसे पहला मान लीजिए प्रथम पुरस्कार कितना है? माना प्रथम पुरस्कार x रुपये का है, जो द्वितीय पुरस्कार है वो x माइनस, जो तृतीय है वो x माइनस डैश 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 डैश। कितने पदों तक? 7 पुरस्कार है, 7 पदों तक। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कुल इन 7 पदों का योग हमको मालूम है। देखिए ए का मान हमको पता चल गया x, डी का मान हमको पता चल गया कितना? -20, A2 - A1। नहीं समझ पा रहे? A2 - तो D का मान पता चल गया -20, x का मान वो A का मान x, n का मान कितना? 7। और एक बात और मालूम है, S7 आपको मालूम है 700, टोटल 700 रुपये हैं। उन्हीं 700 रुपये में ही सबको इनाम देने। समझ पाए? नहीं समझ में आया? ए समझ में आया सबको? ये 20 कैसे 20 घटाते चलेगा, ये समझ में आया? n का मान 7 क्यों? 7 लोगों को इनाम देना है। और Sn यानी सबका योग 700 कैसे? जो इनाम बांट रहा है वो कह रहा भैया ऐसे इनाम बांटो कि जेब से हमारे 700 रुपये ही खर्च हों, सब बच्चों को इनाम भी मिल जाए। समझ गए? तो सबका योग कितना है? 700। सब टोटल रुपए जोड़ेंगे तो 700 हैं। बस यहाँ से क्वेश्चन उठाओ, चूँकि S7 बराबर 700 निकालना, क्या सभी इनाम निकालने हैं। तो चूँकि S7 बराबर 700, S7 का फॉर्मूला लगा दो, 7/2 ब्रैकेट में 2a + 7 - 1 गुणे डी बराबर 700। 7/2 ये हो गया, 2 ये हो गया, a का मान x। समझ पाए? प्लस 7 में से 1 गया 6, और d का मान -20, 700। बट्टे की चीज़ गुणे में, गुणे की चीज़ 2x - 120, 2x - 120 बराबर 700 गुणे 2/7। 7 से कितनी बार? 2x बराबर 200 + 120
2x बराबर x बराबर 320/2, 16 दूनी 32। x का मान कितना? 60। x का मान आ गया, प्रथम पुरस्कार पता चल गया। तो लिखेंगे अतः पहला पुरस्कार, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, अपना लिख लेना। पहला पुरस्कार कितने का? 160 का। दूसरा, सारे पुरस्कार बताने हैं इसलिए लिख रहे हैं 120। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, घर में जोड़कर देखना सारे 700 बनेंगे। समझ गए? नोट कर लो। सबके सहयोग से अभ्यास खत्म हो गया है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, जो हमारे काम का कतई नहीं है। इसमें गणित कतई नहीं लग रही, ये एक कहानी है पागल बनाने के लिए, ताकि बच्चों को लगे हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। एक बात हमको ये समझ में आई कि कोई भी क्लास, जौन सी क्लास होगी उतने पेड़ लगेगा। क्लास फर्स्ट का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, क्लास सेकंड का बच्चा 2, थर्ड का बच्चा। चलो क्वेश्चन में कुछ काम की चीज़ मिली, अपना खुल्ला उठा लो। अपना क्या मतलब? पेन का उठा लो। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ये तो हमें पहले मालूम है। तो ये क्या हमें बताई? कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12, 8 लिखो जो, कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं, यानी सेक्शन। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो क्लास स्टार्ट है क्लास फर्स्ट से। नर्सरी केजी वालों ना पूछने लगे हम पर, कह दो नर्सरी वालों का आधो पेड़ लगेगा। हाँ, जड़ उखाड़ फेंक दी, पत्ता गाड़ दी गई ले हो। पानी डरी जाए दीपा। अच्छा, तो स्कूल जो चालू है, जो पेड़ लगाएंगे बच्चे फर्स्ट क्लास से लगाएंगे। और फर्स्ट क्लास के जो बच्चे पेड़ लगाने जाएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट में है इसलिए 1 पेड़ लगाएंगे। लेकिन ऐसे 3 सेक्शन हैं तो 1 1 1 अर्थात 3 पेड़ लगेंगे। बोलो हाँ या ना? क्लास फर्स्ट के क्लास फर्स्ट के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। 3 क्यों? 1 लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 हो जाएंगे। क्लास सेकंड के 2 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है। अच्छा, क्लास थर्ड के 3 और 3 सेक्शन 9। डेड। कितने पदों तक? 12 पदों। 12 पदों कह रहा कुल कितने पेड़ लग जाएंगे? S12 चाहिए हमको। A का मान 3, D का मान 3 और S12 निकाल दो। 12/2 ब्रैकेट में 2A + 12 - 1 गुणे D। 2 से 12 6 बार, 6 ब्रैकेट में 2 गुणे A का मान 3, 11 गुणे D का मान 3, 6 ब्रैकेट में 2 तियाँ 6, 11 तियाँ 33, 6 गुणे 33 3 39, 6 नेम 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 तियाँ 18 5 23, 234 पेड़ लग जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए आज इतने, बाकी कल। दीपिका।